पहले तो मुझे लगा कि तुमसे दरवाजा खुल नहीं रहा होगा, लेकिन किसी ने बाहर से कड़ी लगाई हुई है। कोई है क्या? अरे कोई दरवाजा खोलो। मैंने बहुत चिल्लाकर देख लिया है बड़े साहब, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। मैं अपना फोन भी रूम में रखकर आ गया हूं। किसी को फोन करके बुला सकता था। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं क्या करूं मुझे भी समझ नहीं आ रहा बड़े साहब। लगता है कि सब सो गए हैं। आगे से कभी भी स्टोर रूम में नहीं आऊंगा। जब कोई इस तरफ आएगा तभी दरवाजा खुल सकता है। ठीक है, सुबह तक देखते हैं। अब क्या करें बड़े साहब? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बैठ जाओ पार्वती। बड़े साहब। अरे तुम बैठो ना। नहीं, आप खड़े हैं ना? वो असल में मैं बैठ नहीं पा रहा हूं। मैं जमीन पर बैठ जाता हूं, तुम बैठो। मच्छर काट रहे हैं बार बार। पता नहीं किसने इस तरह से हमें स्टोर रूम में लॉक कर दिया है। आप यहाँ क्या ढूंढ रहे थे? मैं तो दादाजी की फोटो लेने के लिए यहाँ पर आया था और तुम मेरे पीछे पीछे आ गई। अब हम दोनों यहाँ फंस गए। हम दोनों को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। पता नहीं और कितनी देर रुकना पड़ेगा हमें यहाँ पर। हो सकता है सुबह हो जाए। मैं आपको यही जगह साफ करके दे देती हूँ, आप सो जाइएगा। नहीं, रहने दो पार्वती। मैं यहाँ सो नहीं पाऊंगा। एक काम करो, तुम सो जाओ। वैसे भी तुम काफी थक गई होगी। ठीक है बड़े साहब, आप सो जाइए।
पार्वती, तुम सोई नहीं क्या? नहीं बड़े साहब, आपको तो एसी में सोने की आदत है, खुली हवा में सोने की आदत है। यहाँ बंद कमरे में आप कैसे सोएंगे? मच्छर भी काट रहे हैं। आपको इतनी परेशानी हो रही है देखकर मुझे तो नींद ही नहीं आई। मुझे कैसे नींद आएगी बताइए? इसीलिए मैं आपको हवा कर रही थी ताकि आप अच्छे से सो पाएं। आपको दिक्कत तो नहीं हुई ना? क्या हुआ बड़े साहब, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या पार्वती, तुम अपने बारे में सोचती ही नहीं हो क्या? क्या हुआ सुंदरम, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मेरी बेटी पार्वती भी घर नहीं आई। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी बेटी अभी तक घर नहीं आई? पता नहीं रात भर कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, कैसे संस्कार दिए हैं, क्या सिखाया है अपनी बेटी को? अरे रे, तेरी बेटी की वजह से हमारे परिवार का नाम खराब होगा। पार्वती, सुबह हो गई है, चलो दरवाजा खटखटाते हैं, हो सकता है कोई मदद के लिए आ जाए। हाँ बड़े साहब। छोटी माँ, आप ऐसी बातें करके उन्हें परेशान क्यों कर रही हैं? अभी ये सब बोलना जरूरी है? अरुण, अभी तुम छोटे हो तो बड़ों के बीच में मत बोलो, समझ गए? दीदी चुपचाप खड़ी है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं सही बोल रही हूँ इसीलिए चुप है वो। पार्वती, दरवाजा तो खुला हुआ है। हाँ हाँ, अब इनको फंसाती हूँ। बड़ी बुआ, उधर देखो बड़ी बुआ। आदि, हाँ छोटी माँ, हम दोनों रात भर स्टोर रूम में ही थे।
ये क्या कह रहे हो आदि? दादाजी की फोटो निकालने के लिए मैं स्टोर रूम में गया था। लाइट जलाने के लिए स्विच ऑन किया तो मुझे शॉक लग गया और शॉक लगते ही मैं नीचे जमीन पर गिर गया। अरे नहीं, फिर क्या हुआ भैया? जब मुझे होश आया तो पार्वती मेरे बगल में बैठी हुई थी। अगर रात भर दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था तो अभी तू बाहर कैसे आई? किसने दरवाजा खोल दिया? हाँ, अब वो तो है, रात को दरवाजा बंद था। ए, क्यों रे? बाहर निकलते ही कहानी बनाने लगी। रात को दरवाजा बंद हो जाता है और सुबह अपने आप खुल जाता है। तुझे क्या लगता है तेरी बातों पे हम भरोसा कर लेंगे? हाँ, पार्वती बिल्कुल सच कह रही है छोटी माँ। रात को किसी ने जानबूझकर दरवाजा बंद कर दिया था। हमने बहुत कोशिश की खोलने की। हाँ मालकिन, जब मैं पार्वती को ढूंढने के लिए स्टोर रूम के पास गया था तो मैंने भी देखा कि उस समय दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने खुद देखा था। क्या है? तेरी बेटी बोल रही है कि उसने दरवाजा खटखटाया। तू उधर गया था तो तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? मालकिन, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे वहाँ कुछ सुनाई नहीं दिया। सुनाई नहीं दिया? तू भी नाटक कर रहा है। ये तो वही कहावत हो गई कि बिल्ली को कहा दूध का ध्यान रखने के लिए। छोटी माँ, ये सब क्या कह रही हैं आप? माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आप भी मेरे ऊपर शक कर रही हैं क्या? अब यहाँ खड़ी खड़ी सुन क्या रही हो? देखा कितने बड़े इल्जाम लग रहे हैं तुझ पर। मैंने कितनी बार कहा तुझसे। अब ये सारी बातें सुनकर तुझे क्या अच्छा लग रहा है? पिताजी, पिताजी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मेरी एक बात नहीं सुननी। नहीं पिताजी, छोड़ दीजिए। मर जा तू। दीदी की बात तो सुनिए पिताजी। पिताजी, नहीं सुनना। पिताजी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। पिताजी, मैंने कुछ क्या नहीं किया। क्या पिताजी, करना है? क्या कहना है तुझे? हाँ? तेरी बात सुनूं मैं? हाँ? पागल समझा मुझे? नहीं तेरी पिताजी, बात छोड़ सुनो, दीजिए। तेरी बात सुनो। मेरी बात क्या मजाक कर रहे हैं आप? पिताजी, सुंदर, आप बचा। क्या कर रहे हो? छोड़िए, मालिक रहे हो इसे। आज मैं इसकी जान ले सुंदर, लूंगा। आप गलत कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए बड़े मालिक, लेकिन आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये हमारे घर का मामला है। तुझे कितनी बार कहा है कि तेरी वजह से इस घर में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम हर बार वही हरकत करती हो। और चल फिर बताता हूँ, मर जा कहीं जाकर। सुंदरम, तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई? और नहीं छोड़ूंगा तुझे। चल ले लूं। सुंदरम, जा। माँ, कुछ बोलिए। सुंदर, उसे सुंदरम से कहिए कि पार्वती को मत मारे। सुंदरम के सर पर खून सवार है। समझाइए इसे। बहुत हुआ। अरे छोड़िए मुझे। बेशरम। सुंदरम। पिताजी, नहीं छोड़ूंगा। पिताजी। तुम्हारी बेटी है पार्वती, ऐसे कोई करता है क्या? तुम अपनी बेटी को नहीं जानते हो? हाँ? पार्वती और आदि के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है।
मालिक जो हो गया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आपका दिल अच्छा है, लेकिन बाकी सब लोग मेरी बेटी को बदनाम करेंगे। मैं अपने दिल पर ये कलंक लेकर कैसे जीऊंगा? सुंदरम, सीता के ऊपर शक करने वाला देश है ये। तुम इतना परेशान मत हो। मेरी बेटी अग्नि परीक्षा कैसे देगी मालिक? जैसे सीता माता आग में प्रवेश करके बच गई, क्या मेरी बेटी वैसा कर सकती है? आप ही बोलिए। मैं अग्नि प्रवेश करूंगी। मुझ पर भरोसा कीजिए। मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर कसम खाकर कहूंगी कि मैंने कुछ नहीं किया। अगर मेरी कोई गलती है तो भगवान मुझे सजा देंगे। मैं आग के ऊपर चलूंगी। हे देवी माँ, मैं भी सही हूँ, बड़े साहब भी सही है। हमारी कोई गलती नहीं है। आपको अच्छी तरह से पता है जो भी हुआ वो अचानक हुआ। किसी की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप इसकी गवाह हैं। आपकी गवाही देने के लिए आप सामने नहीं आ सकती, इसलिए आपको साक्षी मानकर आग के ऊपर चलकर मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगी। मेरे ऊपर और बड़े साहब के ऊपर लगा हुआ कलंक इस आग में जलकर राख हो जाना चाहिए। इसमें आप ही मेरा साथ दे सकती हैं। बड़े साहब, फिक्र मत करो पार्वती, मैं भी आज तुम्हारा साथ देकर इस अग्निकुंड में तुम्हारे साथ चलने वाला हूं। भैया, आदि, ये क्या कह रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम आग पे चलोगे? दीदी, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? आदित्य जी, आप बिना चप्पल के नहीं चल पाते, इस पर कैसे चलोगे? जब आपकी कोई गलती नहीं है तो आप इस आग पर क्यों चलोगे? जब पार्वती चल सकती है तो मैं क्यों नहीं चल सकता? मैं भी जरूर चलूंगा। तुम चलो पार्वती। नहीं बड़े साहब, मैं इस आग पर अकेली जाऊंगी। हमने कोई गलती नहीं की है, उसे साबित करने के लिए हमें इस पर चलना होगा। मैं तैयार हूं। मैं ऐसे यहाँ पर खड़े होकर तमाशा नहीं देख सकता। तुम चलो पार्वती। माँ, अब आप ही कुछ बोलिए।